एक अच्छा पुस्तक मेला सिर्फ किताबें खरीदने की जगह नहीं, बल्कि किताबों को जीने का भी मौका देती है। तो आज किताबों से बातें करने के लिए हम शहर में लगे बुक फेयर के लिए निकल लिए हैं और हमने डिसाइड किया कि ये दूरी हम मेट्रो ट्रेन से सफ़र करेंगे। कंफर्टेबल हो सफ़र और पोल्यूशन फ्री, ट्रैफिक फ्री। तो क्या आप गेस कर पा रहे हो कि ये किस शहर का मेट्रो स्टेशन है? यदि हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो बस कुछ ही मिनटों में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और पुस्तक मेला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव हो सकता है यदि आपको पुस्तकों से लगाव है। तो बस ले चलती हूँ मैं आपको पुस्तकों की सैर पर, किताबों की खुशबू और किताबों की दुनिया में खो जाने के लिए। और यहाँ पे कुछ लोग किताबें खरीदने के लिए आते हैं, तो कुछ बस इस साहित्यिक माहौल का आनंद लेने के लिए। लेकिन यदि आप किसी बुक फेयर में जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपके दिमाग में एक लिस्ट होनी चाहिए। कुछ बुक्स के नाम, कुछ ऑथर्स के नाम, किस तरह की बुक्स आप खरीदना चाहते हैं, साहित्यिक या मिस्ट्री बुक्स, कुछ नाम आपके दिमाग में ज़रूर होने चाहिए। नहीं तो किताबों के इस भीड़ में आप खो जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो दिमाग में एक रूपरेखा और हाथ में एक बैग और पानी की बोतल लेकर के ही बुक फेयर में आइए और तभी आप यहाँ से कुछ लेकर के जा पाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग पब्लिशर्स के स्टॉल्स थे और तमाम तरह की बुक्स थी। बच्चों के लिए रंग बिरंगी बुक्स, कलर्ड बुक्स, पिक्चर्स बुक्स, छात्रों के लिए कॉम्पिटिटिव बुक्स और हम जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए कुछ क्लासिक और समकालीन किताबें। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो आपकी लिस्ट में नहीं होती हैं, लेकिन उनको छू करके, उनको देख करके कि ही आप उन्हें खरीद लेते हैं। वो आपके पास अपने आप ही चली आती हैं। और देखिए, आपसे बातें करते करते वापस जाने का भी समय हो गया। तो ये वो सारी किताबें हैं जो कि मैं बुक फेयर से लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने वो किताबें नहीं रखी हैं जो कि मेरी बेटी लेकर के आई है। तो सबसे पहली बुक है सोफ़ी का संसार। ये है फ़िलॉसफ़ी की बिगनिंग। अगर आप कर रहे हैं, दर्शन की बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो ये बुक है, हिंदी में है ये। फिर है हमारे पास नॉर्मन वुड, मुराकामी की। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इनकी, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। देखते हैं, पढ़ करके जानते हैं किसने क्या है। उसके बाद से है निर्मल वर्मा की परिंदे। निर्मल वर्मा नो डाउट बहुत ही गहरे ऑथर है और इनको पढ़ना हमेशा ही एक सुखमय एहसास होता है। फिर है दोस्तोयेव्स्की की ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़। दोस्तोयेव्स्की को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट स्टोरीज से शुरू करने का सोचा है। फिर नए ऑथर्स में हमारे पास है अक्षत गुप्ता की द हिडन हिंदू। इनकी तीनों वर्जन है और इनको भी मैं बहुत दिनों से मैंने तारीफ़ सुनी थी, मैंने पढ़ा नहीं था, इस वजह से मैं लेकर के आई हूँ। और फिर हमारे पास लास्ट में विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती है। इसमें से आपको कोई भी बुक जो पसंद आई हो, आप किसी के बारे में रिव्यू जानना चाहते